नमो बुद्धाय। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक सोया हुआ सम्राट है? एक ऐसी शक्ति जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। आज का यह संवाद केवल शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि आपके अंतर्मन की यात्रा है। आज हम उस महान कूटनीतिज्ञ, सम्राट निर्माता आचार्य चाणक्य के उन रहस्यों को खोलेंगे जो केवल बुद्धिमानों की पहचान नहीं, बल्कि सफलता की सीढ़ी है। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आज आपने इन 12 लक्षणों को आत्मसात कर लिया, तो यकीन मानिए, इस संसार की कोई भी बाधा आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। प्रथम लक्षण, इंद्रिय संयम। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इंद्रियाणि च संयम्य बकवत पंडितो नरः देश काल बलम झात्वा सर्व कार्याणि साधयेत। मेरे प्रिय मित्रों, एक बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे पहली पहचान उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। जैसे एक बगुला एकाग्र होकर मछली का इंतजार करता है और सही समय आने पर ही प्रहार करता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करता। एक समय की बात है, एक युवा शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। गुरु उसे एक जलते हुए दिए के पास ले गए और बोले, इसकी लौ को देखो। जब तक हवा शांत है, यह प्रकाश दे रही है। जैसे ही हवा का झोंका आता है, यह कांपने लगती है। मित्रों, हमारे विचार भी उस हवा की तरह हैं। जो व्यक्ति अपनी आंखों, अपनी जुबान और अपने मन पर काबू पा लेता है, वह दुनिया को जीतने का सामर्थ्य रखता है। शांत रहकर सही अवसर की प्रतीक्षा करना ही बुद्धिमत्ता की पहली सीढ़ी है। द्वितीय लक्षण, गोपनीयता, गुप्त मंत्र। आचार्य कहते हैं, मनसा चिंतितम कार्यम वचसा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षयेद गूढ़म कार्य चापी नियोजयेत। मित्रों, अपने मन के विचारों को तब तक प्रकट न करें जब तक वे पूरे न हो जाएं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजनाओं को एक गहरे कुएं की तरह गुप्त रखता है। कल्पना कीजिए, एक बीज जब तक जमीन के नीचे अंधेरे में छिपा रहता है, तब तक वह सुरक्षित होता है। जैसे ही वह बाहर आता है, उसे पशुओं और मौसम की मार झेलनी पड़ती है। इसी तरह आपकी योजनाएं जब तक गुप्त हैं, वे आपकी शक्ति हैं। जिस दिन आपने उन्हें सार्वजनिक कर दिया, वे आपकी कमजोरी बन जाती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति शोर नहीं मचाता, उसका परिणाम पूरी दुनिया में गूंजता है। तृतीय लक्षण, सत्य की परख, प्रत्यक्षण। यस्य न ज्ञानम शास्त्रेण किं करिष्यति। मेरे प्यारे मित्रों, केवल किताबी ज्ञान होना बुद्धिमत्ता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी आंखों से सत्य को देख सके और तर्क की कसौटी पर उसे कस सके। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। एक ने शास्त्र पढ़े थे, दूसरा केवल जीवन के अनुभवों से सीखा था। एक बार वे जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें कुछ हड्डियां मिली। शास्त्रज्ञ मित्र ने कहा, मैं मंत्रों से इसमें प्राण डाल सकता हूं। अनुभवी मित्र ने उसे पहचान लिया कि यह एक शेर की हड्डियां हैं। उसने चेतावनी दी, लेकिन शास्त्रज्ञ नहीं माना। अनुभवी मित्र पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही शेर जीवित हुआ, उसने उस पंडित को मार दिया। मित्रों, बुद्धिमान वह है जो ज्ञान के साथ साथ विवेक का उपयोग करे। चतुर्थ लक्षण, देश और काल का ज्ञान। कालः काणी मित्राणि को देशः कौ व्ययागमो कश्चाहम का च में शक्तिरिति चिंत्यम मुहुर्मुहुः। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव स्वयं से पूछता है, समय कैसा चल रहा है, मेरे मित्र कौन है, मैं कहां हूं, मेरी आय और व्यय क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, मेरी वास्तविक शक्ति क्या है। मित्रों, एक छोटा सा उदाहरण देखिए। एक राजा ने युद्ध की घोषणा की, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि उसकी सेना थकी हुई थी और मौसम विपरीत था। परिणाम, हार। वहीं आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तब तक तैयार किया जब तक समय उनके पक्ष में नहीं आ गया। अपनी सीमाओं को जानना और समय की नब्ज को पहचानना ही असली बुद्धिमत्ता है। पंचम लक्षण, निस्वार्थ कर्म। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि उसकी बुद्धि केवल उसके स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए है। जो व्यक्ति केवल मैं में जीता है, वह अंततः अकेला रह जाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति आम का पेड़ लगा रहा था। किसी ने पूछा, आप इसके फल तो खा नहीं पाएंगे, फिर इतनी मेहनत क्यों? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, मैंने उन पेड़ों के फल खाए जो मेरे पूर्वजों ने लगाए थे। मैं यह उनके लिए लगा रहा हूं जो मेरे बाद आएंगे। मित्रों, अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए करें। तभी आपकी आत्मा को वह शांति मिलेगी जो करोड़ों की संपत्ति से भी नहीं मिल सकती। षष्ठ लक्षण, शत्रु से भी सीखना।
विषाद्यमृतम ग्राह्यम अमेध्यादपि कांचनम नीचाद्युत्तमाम विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। यानी बुद्धिमान व्यक्ति में अहंकार नहीं होता, वह विष में से भी अमृत और कीचड़ में से भी सोना निकाल लेना जानता है। मित्रों, अगर आपका शत्रु भी कोई अच्छी बात कह रहा है तो उसे स्वीकार करने में संकोच न करें। एक बार महान सिकंदर ने एक फकीर से पूछा कि वह इतना शांत कैसे है। उस फकीर ने कहा, क्योंकि मैंने अपनी इच्छाओं को मार दिया है और तुम अभी भी उनके गुलाम हो। सिकंदर ने इस सत्य को स्वीकार किया। बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति और हर इंसान से कुछ न कुछ सीखता है। सप्तम लक्षण, मधुर वाणी प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंती जंतव। मेरे दोस्तों, शब्द वे अस्त्र हैं जो बिना खून बहाए जीत भी दिला सकते हैं और बिना घाव दिए मार भी सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा मीठे और नपे तुल्य शब्दों का प्रयोग करता है। एक राजा ने सपना देखा कि उसके सारे दांत गिर गए हैं। एक ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आपके सामने आपके सारे रिश्तेदार मर जाएंगे। राजा को क्रोध आया और उसने उसे कारागार में डाल दिया। दूसरे ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आप अपने कुल में सबसे दीर्घायु होंगे। बात वही थी, लेकिन कहने का ढंग अलग था। राजा ने उसे पुरस्कृत किया। मित्रों, आपकी वाणी आपके व्यक्तित्व का दर्पण है, इसे हमेशा मधुर रखें। अष्टम लक्षण, आलस्य का त्याग न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगाः। मित्रों, सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आता। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि बिना पुरुषार्थ के भाग्य भी साथ नहीं देता। आलस्य वह धीमा जहर है जो आपकी प्रतिभा को जंग लगा देता है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। सफलता पसीने की स्याही से लिखी जाती है, आलस्य की नींद में नहीं। नवम लक्षण, धन का सही प्रबंधन आपदर्थम धनम रक्षेद दाराण रक्षेद धनैर्पि। बुद्धिमान व्यक्ति धन की पूजा नहीं करता, लेकिन उसका सम्मान करता है। वह जानता है कि संकट के समय धन ही सबसे बड़ा मित्र होता है। एक व्यापारी बहुत अमीर था, लेकिन उसने कभी बचत नहीं की। जब अकाल पड़ा तो उसे दाने दाने के लिए तरसना पड़ा। बुद्धिमान वह है जो भविष्य की अनिश्चितता को समझे और अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा सुरक्षित रखे। धन का सदुपयोग और सुरक्षा ही सुखद जीवन का आधार है। दशम लक्षण, संगति का चयन त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम। मित्रों, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी संगति बहुत सोच समझकर चुनता है। जैसे पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती जैसी चमकती है, और सीप में गिरे तो खुद मोती बन जाती है। बूंद वही है, बस संगति का फर्क है। इसलिए हमेशा उन लोगों के साथ रहें जो आपको ऊपर उठने के लिए प्रेरित करें। एकादश लक्षण, कठिन समय में धैर्य त्यजेदे कम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। जीवन में जब तूफान आए तो बुद्धिमान व्यक्ति विचलित नहीं होता। वह जानता है कि यह समय भी बीत जाएगा। धैर्य ही वह ढाल है जो आपको हर चोट से बचाती है। जब चाणक्य को अपमानित कर मगध से निकाला गया तो वे रोए नहीं, न ही वे टूटे। उन्होंने उस क्रोध को संकल्प में बदला और धैर्य के साथ एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया। मित्रों, धैर्य खोने का अर्थ है युद्ध हार जाना। अडिग रहें, जीत आपकी ही होगी। द्वादश लक्षण, निरंतर आत्मचिंतन। बुद्धिमान व्यक्ति दिन के अंत में खुद से बात करता है। वह अपनी गलतियों का विश्लेषण करता है और खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। मित्रों, जो व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं सीखता वह मूर्ख है, लेकिन जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। हर रात सोने से पहले अपनी आत्मा से पूछें, क्या आज मैंने किसी का भला किया? क्या आज मैंने कुछ नया सीखा? उपसंहार मेरे प्रिय मित्रों, ये 12 लक्षण कोई साधारण नियम नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। आचार्य चाणक्य के ये सूत्र आपकी आत्मा को झकझोरने के लिए पर्याप्त हैं। यदि आप आज से ही इनमें से केवल 3 लक्षणों को भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। आपके भीतर असीम संभावनाएं हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। उठिए, जागिए और अपने भीतर के उस चाणक्य को जीवित कीजिए जो आपके जीवन के साम्राज्य का निर्माण कर सके। अगर आपको आज के इस ज्ञान ने छुआ है, अगर आपको महसूस हुआ है कि ये बातें आपके जीवन में एक नया सवेरा ला सकती हैं, तो इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ साझा करें
जिन्हें आप सफल होते देखना चाहते हैं। इस ज्ञान की गंगा को रुकने न दें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप मिलकर एक बेहतर और बुद्धिमान समाज का निर्माण कर सकें। लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय